नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। मैं विनोद कुमार अपने यूट्यूब चैनल शिव श्रुति गोरखधाम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके लेकर आया हूँ गुरु गोरखनाथ जी महाराज की 41 दिनों की साधना। जी हाँ, 41 दिनों की साधना होने वाली है। 3 माला सुबह, 3 माला शाम को आपको करनी है। ये गुरु गोरखनाथ जी का तंत्र पलट गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है। तंत्र बाधा नाशक मंत्र भी बोलते हैं इसे, पलट वार मंत्र भी बोलते हैं इसे। यदि आप नेगेटिविटी से परेशान है, तंत्र बाधा से परेशान है, चौकी बंधन से परेशान है, आप पे मारण क्रिया है, आपके घर में बीमारियां लगातार बनी आ रही है, आप सालों से परेशान हो चुके हैं चौकी दरबारों पे भटकते हुए, चाहे आप पे किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी क्यों ना हो, आप पे मसान, कच्चे कलवे, बाबा बिरबुला की या अन्य कोई देवता आपको परेशान कर रहा है, आपके पितर आपसे नाराज हैं, आपके कुल देवता, आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है, आप किसी भी समस्या से परेशान है, आप पैसा तो कमाते हैं लेकिन सारा पैसा बीमारियों में चला जाता है, लेकिन पकड़ कुछ नहीं आती हाथ में। आप डॉक्टर से इलाज कराते हैं, डॉक्टर की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं, आपके घर परिवार में आपके बच्चे परेशान रहते हैं पढ़ाई लिखाई के कारण, नौकरी के कारण, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, शादी विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बीतती जा रही है, घर में लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, लड़कियों के साथ अनेकों प्रकार की घटनाएं घटती हैं, रात को सोते टाइम में झटके लगना, शरीर में नील के निशान पड़ना या उन पे सवारी जैसा महसूस होना। यदि आप किसी भी समस्या से परेशान है, A to Z ये जो आज मैं आपको साधना देने जा रहा हूँ, अगर आप ये साधना करते हैं तो आपको इससे 100% छुटकारा मिलेगा। लेकिन नियम परहेज जो मैं बताऊँ आपको, वो नियम परहेज करने होंगे बिल्कुल। आप जो है वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि अगर एक भी आपको जानकारी छूट गई, एक भी आपका परहेज छूट गया तो आपकी साधना खंडित मानी जाएगी, इसका आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये वीडियो उन व्यक्तियों के पास पहुंच जाए, उन बच्चों के पास पहुंच जाए जो नेगेटिविटी से परेशान है, जो चौकियों पर जाकर परेशान हो चुके हैं और अब उनका विश्वास जो है चौकी दरबारों से भगवान से उठ चुका है। तो स्वयं ही अपने घर में बैठकर अपनी नेगेटिविटी, अपनी समस्याओं का स्वयं ही समाधान करें। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मंत्र आपकी जो है फोन की डिस्प्ले पर आपको दिख ही रहा होगा। मंत्र मैं आपको मंत्र एक बार पढ़ के भी बता दूंगा। सबसे पहले बताते हैं कि आपको परहेज क्या करने होंगे। देखिए, 41 दिन की साधना है, तो 41 दिन में आपको जो है लहसुन, प्याज, तामसिक चीज़ों का परहेज करना होगा। बाहर से आपको कुछ भी नहीं खाना है, आप बाहर से कुछ नहीं खाएंगे, आप जो है घर का खाना खाएंगे। यदि आप बाहर जाते हैं, अगर आपको प्यास वगैरह लगती है तो आप पानी खरीद के पी सकते हैं, प्याऊ का पानी पी सकते हैं, किसी के घर का पानी नहीं पीना, किसी के ऑफिस का पानी नहीं पीना। आप अपनी बोतल खरीद दीजिए या घर से लेके जाइए, प्याऊ रास्ते में पड़ती है तो प्याऊ से पानी पी सकते हैं। भंडारा नहीं खाना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, ज़्यादा देर तक किसी से नज़र नहीं मिलानी है, जितना हो सके कम बोलना है, क्योंकि बोलने से हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है, आंखों के द्वारा हमारी ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो किसी गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना। जमीन पर आपको सोना होगा 41 दिन। जिस दिशा में आप पूजा कर रहे हैं, जहाँ जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं, आपको इस 41 दिन पूजा वाले स्थान पर ही सोना होगा, यानी कि मंदिर की तरफ सर कर आपको जो है रेगुलर 41 दिन वहीं पर आपको सोना होगा। सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सेवा शुरू करें। 3 माला होगी, 3 माला आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर से, अगर आप नए साधक हैं तो 1 घंटे के अंदर, अगर ज़्यादा आप पुराने साधक हैं तो आपकी जो है 35 से 40 मिनट के अंदर ही तीनों माला हो जाएगी। अब आपको सेवा कैसे करनी है, समय क्या रहेगा? समय आपको सुबह, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी आप या 7 बजे का समय रख लीजिए सुबह और शाम को 7 बजे। ऐसा ना करें कि आज 7 बजे कर ली, अगले दिन 8 बजे कर ली, आज संडे है तो हम छुट्टी है आराम से उठेंगे 9 बजे करेंगे, ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि देवता टाइम के पाबंद होते हैं। यदि आप उस समय 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप उससे ज़्यादा अगर लेट होते हैं तो देवता नहीं रुकता, देवता चले जाते हैं तो आपकी पूजा जो है उसका फल आपको कम मिलता है। तो इसलिए पूजा का एक समय रखें, दोनों टाइम आपको 3-3 माला करनी है। परहेज मैंने आपको बता दिया है, गृह जीवन का परहेज करना है। किसी भी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आपको गृह जीवन का परहेज करना है। किसी भी बहन बेटी को गलत नजर से देखना है,
गाली गलौच नहीं करनी है, अपने आप को जितना हो सके शांत रखना है। और मंत्र ये 3 माला तो आप करेंगे, बाकी समय आप जो है जैसे ऑफिस जाते हैं तो मन के अंदर ओम शिव गोरख योगी का जाप कर सकते हैं। ओम शिव गोरख योगी, ये बाबा का बीज मंत्र है जो आपको मंत्र करना है, वो आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। अब आपको सामग्री क्या चाहिए होगी, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। देखिए, सबसे पहले आपको एक बाबा गुरु गोरखनाथ जी का फोटो लेना होगा। यदि इसमें नौनाथों का फोटो मिल जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा है। तस्वीर, फोटो, विग्रह जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। 5.25 मीटर आपको भगवे रंग का कपड़ा लेना है, यानी कि ऑरेंज कलर का। एक चौकी बाजोट जिसे हम बोलते हैं वो लेनी है। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, चौकी के साइज का, जो चौकी पे आप बिछा सकते हैं। एक दीपक लेना है, देसी घी का आपका दीपक जलेगा। धूप, एक मिट्टी का कटोरा जिसमें आप अग्यारी करेंगे। एक मिट्टी का बड़ा सा बर्तन ले लेना, जैसे दही वगैरह का जमाने के लिए होता है, बड़े साइज का ले लेना। एक मिट्टी का कटोरा। उपले आपको चाहिए होंगे, यदि गाय के गोबर के उपले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी उपले यूज कर सकते हैं। गाय का गोबर चाहिए होगा आपको। साफ सुथरी मिट्टी चाहिए होगी। यहाँ आप मिट्टी कुमार से ले लें, क्योंकि कुमार की मिट्टी एकदम बिल्कुल साफ सुथरी होती है, उसमें कोई कण वगैरह या कुछ मिलावट नहीं होती है। आप कुमार से मिट्टी ला सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं से मिट्टी लाते हैं तो उसको अच्छी तरह से छान लें, उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, ताकि उसमें कोई कण या कूड़ा ना रहे। अब इसके लिए आपको एक लोहे का चिमटा भी चाहिए होगा। लोहे का चिमटा, लौंग, बतासे, इलायची, जल का पात्र, गंगा जल। अब आपको करना क्या है, जब आप ये सारी सामग्री आप अपने पास रख लेंगे तो आपको सबसे पहले जो आपने गोबर लिया है, गोबर और मिट्टी, सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें। ओम मात्र गंगाए शुद्धामि, है ना, कहकर, या आप जो है जल छिड़क सकते हैं। जल छिड़कने के बाद आप जो गाय का गोबर लाएं और मिट्टी लाएं, उनको एक साथ मिक्स कर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और उसके अंदर जो है पानी, साफ पानी मिलाकर उसको अच्छी तरीके से लीपने के लिए, हमें वो लीपना है उस स्थान जहाँ पे हम बाबा को विराजमान करेंगे। अब हमने जब गोबर और मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो आपको करना क्या है, जिस स्थान पे आप बाबा को, देखिए मैं आपको बताऊं स्थान कैसे चूज करते हैं। स्थान जिस दिशा से सूर्य निकलते हैं, सूर्यदेव जब सुबह निकलते हैं तो उस दिशा की तरफ हमारा मुख होना चाहिए और देवता की पीठ होनी चाहिए, यानी कि सूर्य देवता के पीछे से दिखे और हमारा जो मुख है वो सूर्य देव की तरफ हो। तो इस तरीके से आप जो बाबा को स्थान दें, अच्छी तरीके से उसको लीप लें गाय के गोबर से। लीपने के बाद जब वो सूख जाए उस पर जो है बाबा का स्थान दें। बाजोट यानी कि वो जो पटरा है, चौकी है, उसको रखें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब बाबा की तस्वीर रखें, तस्वीर, विग्रह, फोटो जो भी आपके पास है मतलब वो से रखें। बाबा को जो 5.25 मीटर कपड़ा है वो बाबा को वहीं पर तस्वीर को उड़ा दें, अच्छी तरीके से अपने हिसाब से पिन वगैरह कर दें ताकि वो गिरे नहीं। बाबा को जो फूल माला अर्पण करें। फूल माला अर्पण करने के बाद देसी घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती लगाएं। अब ये बाबा का जो जल का पात्र है, जल का पात्र रखें। जल का पात्र रखने के बाद आपको करना क्या है, आपको आसन लेना है। आसन लेना है, इसमें जो माला होगी वो रुद्राक्षी होगी। रुद्राक्षी माला से आपको जाप करना है। यदि आप गुरुमुख हैं तो आपको गुरु मंत्र सबसे पहले करना है। यदि आप गुरुमुख नहीं है तो आप जो है शिव शक्ति गोरखधाम को साक्षी मानकर ही साधना कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी प्रकार की, क्योंकि बाबा गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र है। इस बाबा गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र में एक खास बात होती है कि किसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती इन मंत्रों की। हमारे गुरु गोरखनाथ जी महाराज के मंत्र में किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं है, किसी प्रकार से कोई डर, कोई भय नहीं है। अगर आपकी छोटी मोटी सी गलती होती है तो वो भी बाबा माफ कर देते हैं, क्योंकि स्वयं शिव है। तो आपको आसन लेना है। आसन पर बैठने से पहले आसन को प्रणाम करें। यदि आप पे आसन मंत्र है तो आसन मंत्र करें, आप जो है प्रणाम करें और आसन को प्रणाम करके माथा टेक कर आसन पर बैठें। आसन में बैठने के बाद जल हाथ में लें, थोड़े से पुष्प हाथ में लें और संकल्प लें। अपना नाम बताएं, अपने पिताजी का नाम बताएं, अपनी माताजी का नाम बताएं, अपना गोत्र, अपना एड्रेस बताएं और संकल्प लेके, यदि आप शिव शक्ति गोरखधाम हमारी ये वीडियो देखकर संकल्प साधना कर रहे हैं तो
संकल्प लें, मैं शिव शक्ति गोरधाम को साक्षी मानकर, विनोद भैया को साक्षी मानकर या विनोद गुरु जी को साक्षी मानकर मैं साधना करने जा रहा हूँ। कृपा करके मेरी साधना में जो भी विघ्न आए उनको हे गौरीपुत गणेश उनका नाश करें। हे बालाजी महाराज मेरी रक्षा करें। हे भैरवनाथ सरकार मुझे सुरक्षा घेरा प्रदान करें ताकि मेरी साधना संपूर्ण हो सके और मेरी साधना में जो भी विघ्न आने वाले हैं, जो भी संकट आने वाले हैं, उनका नाश करें। इस तरीके से संकल्प लेकर आप जमीन पर छोड़ दें। अब आपको करना क्या है, जो आपने वो लिया है, अब जो आपका लोहे का चिमटा है, लोहे के चिमटे को अच्छी तरीके से गंगा जल से स्नान कराएं। उस पर जो है 9 टीके लगाएं, 9 टीके लगाएं नवनाथ स्वरूप के, और बाबा के सीधे हाथ की तरफ जो है बाबा का चिमटा जो है विराजमान कर दें अच्छी तरीके से। चंदन का टीका लगता है, पहले बता दूं बाबा को, चंदन का ही टीका बाबा को लगेगा, चंदन का ही टीका बाबा के चिमटे पे लगेगा। अब बाबा को विराजमान करने के बाद आपने चिमटा ही विराजमान कर दिया। अब जो आपने मिट्टी का जो बर्तन लिया है, बड़ा वाला कटोरा, आप उसको रखें। एक उपला लें, उसके अंदर से 5 टुकड़े करें। एक उपला लेके 5 टुकड़े करें, एक टुकड़ा बीच में रखें और 4 टुकड़े जो है साइड में खड़े कर दें, और उसमें जो है लौंग और देसी घी से उसको प्रज्वलित करें। बाबा से प्रार्थना करें, हे गुरुनाथ जी महाराज, ये आपके नाम की छोटी सी धुनी मैं दे रहा हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार करें। और घर परिवार में जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी संकट है, वो संकल्प में भी बोल सकते हैं कि जब आप संकल्प लेते हैं कि मेरा नाम ये है और किस समस्या के लिए, किस समस्या से आप पीड़ित हैं, आप बोल सकते हैं बाबा मैं इस समस्या से पीड़ित हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा करें। क्योंकि आप तो स्वयं ही ब्रह्मांड के राजा हैं, स्वयं ही शिव हैं, आपके साथ अनेकों शक्तियाँ चलती हैं बाबा। जिस भी शक्ति से मेरा कार्य बन सकता है, जिस भी शक्ति से मेरी घर की परेशानी या आपके शरीर की परेशानी, आपके बच्चों की परेशानी, आपकी वाइफ की जो भी समस्या है, कि बाबा आपके साथ पूरा ब्रह्मांड लेके चलते हैं, आपके साथ स्वयं कालका चलती है, आपके साथ स्वयं गोगा चलते हैं, मरगट कालका चलती है, बालाजी महाराज चलते हैं, भैरवनाथ चलते हैं, स्वयं ब्रह्मांड की 33 कोटि शक्तियाँ आपके सानिध्य में चलती हैं, आपके साथ चलती हैं, आपके हुक्म का पालन करती हैं, आपके आदेश का पालन करती हैं। जो भी शक्ति मेरे लिए उपयुक्त है, जो भी शक्ति मेरे संकट काट सकती है बाबा, ऐसे तो स्वयं आप संकट काट सकते हैं, लेकिन फिर भी जो भी शक्ति मेरे संकट काट सकती है, कृपा करके मुझे उसकी कृपा प्राप्त कराएं। मैं आपकी 41 दिन की साधना करने जा रहा हूँ और मेरी समस्या ये है। अब आपने प्रज्वलित कर दिया, जब आप जो है 5 घंटे लगाकर उसको प्रज्वलित कर देंगे तो आपको भोग देना है। सबसे पहले भोग जाएगा 5 लौंग, 2 बतासे, 2 इलायची, 5 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे का भोग बाबा गुरुनाथ जी महाराज का जाएगा। ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः भोगम समर्पयामि, ये आप जो भी बोल सकते हैं, हे गुरुनाथ जी महाराज ये आपके नाम का भोग, इसे स्वीकार करें। अब 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासा नवनाथों के नाम पे जाएगा। ओम नवनाथाय नमः भोगम समर्पयामि, आप ऐसे दे सकते हैं। और 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासा जो भोग है वो नवनाथों के 84 सिद्धों के नाम का जाएगा। ओम 84 सिद्धाय नमः भोगम समर्पयामि। देखिए ये भोग सिर्फ आपको 3 ही देने हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने गणपति जी का भोग नहीं बताया सर्वप्रथम, मैंने बालाजी महाराज का नहीं बताया, कालका माई का नहीं बताया, भोले बाबा का नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जो ये नौनाथ और 84 सिद्ध है, इसमें सारे देवता आते हैं। अब जैसे मान लीजिए नौनाथों में सबसे पहले जो नाथ है वो आदिनाथ। आदिनाथ कौन है? भोलेनाथ बाबा। उदयनाथ कौन है? माता पार्वती। ठीक है। गजबेली नाथ गणपति महाराज। तो इसी प्रकार जो है इसमें नौनाथ और 84 सिद्धों में सारे देवता आते हैं। तो आपको अन्य भोग देने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना भोग दीजिए। और पहले दिन जब आपका पहले दिन होगा तो उसमें आप बाबा का रोट बनेगा। बाबा का रोट कैसा बनता है उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बड़ी आसान विधि है बाबा के रोट बनाने की, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। पूरी साधना के अंदर आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है बड़ी, लेकिन आप ये साधना यदि करते हैं मेरे बताए अनुसार, पूरे नियम से साधना करते हैं, अपने मन को पवित्र रखते हुए, अपने ध्यान को पवित्र रखते हुए आप साधना करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ शिव शक्ति गोरधाम से, मैं गारंटी देता हूँ कि आपके संकटों का नाश 100% होगा। क्योंकि साधना ही ऐसी है, ये 100% नाश होगा। मात्र 6 दिन के अंदर मैंने खुद स्वयं अपने घर की जो संकट था उसको बाबा गुरुनाथ जी महाराज ने मात्र 6 दिन के अंदर संकट काट दिया था। लेकिन क्या है, ये डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा के ऊपर कि आपकी साधना कैसी है, आपकी श्रद्धा कैसी है। बस पूरा खो जाना, पूरा जो है बाबा में खो जाना है आपको। बाबा के अलावा आपको कुछ ना दिखाई दे, जहाँ भी देखो बाबा दिखाई दे, जहाँ भी देखो सिर्फ मंत्र दिखाई दे। सोते टाइम मंत्र आपका चलना चाहिए, इतने खो जाओ मंत्र के अंदर कि जब आप सो जाओ तो मंत्र आपका
कंटिन्यू चलता रहना। एक अवस्था ऐसी आती है कि जब हम सो जाते हैं लेकिन मंत्र चलता रहता है। इस अवस्था के अंदर अगर आप पहुंच गए इन 41 दिन के अंदर, तो मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी से 100% आपके घर की समस्या 100% खत्म हो जाएगी 41 दिन के अंदर। इतना विश्वास है मेरे को अपने बाबा पे। लेकिन मेहनत आपको करनी है। अगर एक भी कमी छूट गई तो सब किया कराया बेकार हो जाएगा, है ना बेटा। तो ध्यान रखना इस बात को। अब आपको जब ये आपने भोग दे दिया नवनाथ 84 होगा, इसके अंदर सारे देवी देवता आ गए हैं। अब पहले दिन आपको रोट का भोग देना है। रोट की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें देख लेना। रविवार से साधना शुरू करनी है, यानी कि शुक्ल पक्ष मावस आती है, मावस के बाद जो भी रविवार संडे आता है इतवार, उससे आप साधना शुरू कर सकते हैं 41 दिन की। 41 दिन तक आपको बाल नहीं काटने हैं, ये भी ध्यान रखना। बाल नहीं काटने हैं, नखून नहीं काटनी है, दाढ़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल आपको साधु वाला जीवन जीना है। 42वें दिन जब आपका 41 दिन की साधना संपन्न हो जाती है, 42वें दिन आपको जो है हवन करना होगा। 5 माला का आपको हवन करना होगा। मंत्र मैं भी आपको बताऊंगा, वैसे आपके फोन के डिस्प्ले पर भी दिख रहा है। 5 माला का आपको हवन करना होगा। उसमें आपको जो है भोग भी देना होगा। जैसे तो जो हवन होगा उसमें आपका भोग जाएगा। जैसे 2 लौंग का भोग है गणपति महाराज को, 2 लौंग 1 बतासा 1 इलायची बाबा भोलेनाथ को, 2 लौंग 1 इलायची 1 बतासा महामाई कालका रानी के नाम पे, 2 लौंग 1 इलायची 1 बतासा बालाजी महाराज के नाम की, 5 लौंग 2 बतासे 2 इलायची बाबा गुरु गोरखनाथ जी के महाराज की, 1 लौंग 1 इलायची 2 लौंग 1 इलायची 1 बतासा नौनाथों के नाम की, 2 लौंग 1 इलायची 1 बतासा 84 सिद्धों के नाम की, 2 लौंग 1 इलायची 1 बतासा बाबा भैरवनाथ के नाम की, 2 लौंग चौगानंद माई की, जिस एरिया में आप बैठ के साधना कर रहे हैं उसकी जो चौराहे की रानी है, 2 लौंग उसकी जाएगी चौराहे वाली देवी के नाम की, 2 लौंग आपकी जो है स्थान देवता के नाम की, जिस स्थान पर आप बैठकर साधना कर रहे हैं, 2 लौंग ग्रामीण देवता के नाम की, जो आपके ग्रामीण के देवता हैं भैरव, उनके नाम की जाएगी, 2 लौंग आपकी जो है आपके पितरों के नाम की, 2 लौंग आपके कुल देवता के नाम की, और 2 लौंग आपकी कुल देवी के नाम की। ये आपका भोग जाएगा, लिख लेना बेटा। ये आपका भोग जाएगा हवन वाले दिन। फिर आपको जो है हवन शुरू करना है। हवन की सामग्री क्या क्या यूज होती है, क्या लगता है, वो भी इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी मैं जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें से आप देख सकते हैं। यदि आपको और कोई साधना करनी है तो वो भी आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ या हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब आपको जो आपने जो है साधना जब आप हवन कर लेंगे लास्ट में, तो आपको महाभोग देना है। महाभोग कैसे बनता है? महाभोग बनता है, एक आप गोला लेंगे गिरी वाला, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट देंगे, उसमें बूरा भरेंगे, पंचमेवा, 2 लौंग 2 बतासे 2 इलायची उसके अंदर रखेंगे, थोड़ी सी हवन सामग्री, और लास्ट वाले दिन भी आपको बाबा का रोड़ देना है। पहले दिन और लास्ट वाले दिन जब आप हवन करेंगे तो आपको भोग देना है। जो हवन की जो राख बचेगी, भभूत जो बचती है, वो थोड़ी सी आप अपने घर में रख लें। यदि आपके बच्चों को बुखार होता है, नजर लग जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई हम पर तंत्र कर रहा है, तो बच्चों को जो है पानी में मिला के पिला दें, और बाकी जो है बहते पानी में, गंगा जी में, जमुना जी में इसको बहा दें, तो सिला दें। कहीं फेंकनी नहीं है, कूड़े वगैरह में कहीं नहीं फेंकनी है, इसको छान कर अपने घर में रख सकते हैं। ये आपकी बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप इस साधना को शुरू करते हैं तो आप जो है जो आपका हवन कुंड है जिसमें आप हवन करेंगे, उसके अंदर आप जो है कुछ कीले रख लें, कीले लोहे की कीले रख लें, ताकि जब आपका 42वें दिन आप हवन करें उसको उसी अंदर पड़ी रहने परमानेंट। जब आप 42वें दिन हवन करें तो उसमें से वो कील निकाल कर बाबा गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेके ओम श्री गुरु गोरक्षनाथाय नमः करते हुए जो है घर के मुख्य द्वार पर, घर के चारों कोनों में कीले गाड़ दें, मुख्य द्वार पर कीले गाड़ दें। आपका घर का सुरक्षा घेरा भी बन जाएगा, घर का आपका कीलन भी हो जाएगा। ये भी आप कर सकते हैं। और अब आपकी साधना जो है बिल्कुल बेटा संपन्न हो चुकी है। अगर जानकारी अच्छा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो को आगे पहुंचाने की कृपा करें, ताकि उन व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं बता दूं, शिव शक्ति वरधाम दरबार एक निःशुल्क दरबार है। यहाँ पर किसी भी तरह की आपसे डिमांड नहीं की जाती है। आने वाली 23 तारीख 2026 यानी कि अगस्त, अब जो संडे आएगा 23 अगस्त 2026 को दरबार लगेगा शीतला माता मंदिर के ठीक पीछे गुड़गांव के अंदर वाल्मीकि धर्मशाला एवं मंदिर में दरबार लगेगा। और अब तंत्र वाला से संपूर्ण हो चुकी है। तो बेटा आसन आपको मोटा लेना है और सर को ढककर बैठना है।
जब आप साधना करने के बाद आसन से उठते हैं तो 3 बूंद जल आपको जो आसन का एक कोना उठाएं साइड से, और उसमें ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः नाम से आपको जल देना है। और जिस उंगली से हम तिलक करते हैं उस उंगली से जल लेकर अपने माथे पे लगाना है, आसन को प्रणाम करना है, तब आसन से उठना है। और उसके बाद जो है सर को हमेशा ढक के बैठें ताकि हमारी ऊर्जा कोई भी न चुरा सके। सीताराम, हर हर महादेव। आदेश आदेश।